इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। ई फार्मेसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे केमिस्ट, मेडिकल स्टोर बंद कर जताया विरोध। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद भी नहीं हुई सुनवाई, गंदगी और अतिक्रमण से क्षेत्रवासी परेशान। सांसद बंटी विवेक साहू के प्रयास रंग लाए, 4 फाटक कुंडा में अंडरब्रिज और लोधीखेड़ा में बनेगा ओवरब्रिज। गेहूं उपार्जन व खाद्य संकट पर किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएगी आशा उषा कार्यकर्ता। जिले भर में बुधवार को दवा दुकानों पर ताले नजर आए। जिला औषधि विक्रेता संघ के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर मेडिकल संचालकों ने 1 दिवसीय हड़ताल करते हुए जिला अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ा। औषधि विक्रेता संघ ने ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था का विरोध जताते हुए कहा कि ई फार्मेसी के माध्यम से बिना अधिकृत फार्मासिस्ट दवाओं की बिक्री हो रही है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है। विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी पर्चों के जरिए प्रतिबंधित दवाएं भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं, जिससे नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान संघ ने निर्दोष केमिस्टों पर कार्रवाई रोकने, जेल में बंद साथी केमिस्ट की रिहाई और ऑनलाइन फार्मेसी व्यवस्था की सख्त जांच कराने की मांग की है। यहाँ जो दवाइयाँ दे रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वहाँ कोई फार्मासिस्ट नहीं है, दुकान के लड़के काम कर रहे हैं, वो दवाइयाँ दे रहे हैं। ये तो ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में थी। साथ ही साथ हमने जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने हमारे जो केमिस्ट साथी जेल में बंद है, इसकी रिहाई के लिए भी हमने ये आज दुकान बंद रखी हुई है। शहर के वार्ड 29 इमामबाड़ा क्षेत्र में निजी स्वास्थ्य के लिए सीमेंट सड़क खोदकर अवैध पाइपलाइन डालने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। इससे जलभराव, दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे रहवासियों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी विनोद गढ़ेवाल ने बताया कि नगर निगम और सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। रहवासियों ने सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण और विरोध करने पर अभद्रता का आरोप लगाया। लोगों ने निगम से अतिक्रमण हटाकर निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। बीच में से नाली खोदे हैं, गंदा पानी बहा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले को परेशानी और इसकी बदबू से, इसके कीचड़ से पूरा मोहल्ला परेशान है। हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनसे मिलने बोलने के लिए जाओ तो इनका पूरा परिवार आंख पे आता है, लड़ता झगड़ता है, मारपीट करता है। ये इनका रोज का हो गया है। सामने वाले घर का पानी मेरे दरवाजे के सामने बहता है, ना तो उनका कोई नाली है। 1-1.5 महीने करीब हो गया। ये विष्णु मालवी के दोनों बेटों द्वारा ये गड्ढा खोद के ये पाइप से लाकर ये गंदा पानी है छोड़ा जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ का पार्षद, बदबू आ रही है, पूरा बदबू, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं इससे। सब समस्या आप देखिए ना, कौन सा पानी है वो आप खुद देखिए। जिले में लंबे समय से रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम से परेशान लोगों को जल्द राहत मिल सकती है। सांसद बंटी विवेक साहू के लगातार प्रयासों के बाद 4 फाटक और कुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरब्रिज तथा लोधीखेड़ा क्षेत्र में ओवरब्रिज निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। बुधवार को सांसद ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ 4 फाटक क्षेत्र का निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित अंडरब्रिज निर्माण स्थल का जायजा लेते हुए अधिकारियों के साथ कार्य योजना पर चर्चा की गई। 4 फाटक क्षेत्र में ट्रेनों की आवाजाही और लाइन चेंजिंग के दौरान फाटक कई बार बंद रहता है, जिससे यहाँ रोजाना भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से यहाँ अंडरब्रिज निर्माण की मांग की जा रही है। वो लोग की कई लंबे समय से मांग थी और मैंने हमारे रेलवे मंत्री से भी मिलकर के लगातार यह चर्चा करी और जब नागपुर में भी मंडल की बैठक होती तब भी इस विषय को उठाया। आज रेलवे के बड़े अधिकारी आए और उन्होंने पूरा प्लान लेकर के आए थे कि 4 फाटक क्षेत्र में एक अंडरपास बनाया जाए, जिससे वहाँ की समस्या हल हो और जिससे वहाँ के रहवासियों को आने जाने में कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। तो यह हमारी लंबे समय से यह मांग थी और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द यह मांग पूरी होगी। आज मैंने अधिकारियों के साथ जाकर के, रेलवे के अधिकारी थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे, वहाँ स्थल का निरीक्षण किया और मुझे लगता है कि जल्द इसकी स्वीकृति मिलेगी, जिससे हमारे नरसिंहपुर नाका क्षेत्र के, गांधीगंज क्षेत्र के, नई आबादी क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। गेहूं उपार्जन, खाद्य संकट और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह व कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
किसान कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में 2 लाख से अधिक किसानों में से केवल 29,000 का पंजीयन हुआ है, जबकि अभी तक 14,000 किसानों से ही गेहूं खरीदी की गई है। ज्ञापन में सभी किसानों का गेहूं खरीदे जाने, समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, पंपों पर स्मार्ट मीटर बंद करने और किसानों की अन्य समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई है। किसान कांग्रेस ने गांव-गांव किसान न्याय योद्धा बनाने की घोषणा भी की। में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी। तो ये सरकार, मोहन सरकार, मोदी जी की सरकार जागे और किसानों के हित में जो जायज है, जो होना चाहिए, वो हमारी मांगे पूरे की। यही ज्ञापन हमने राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से दिया है। यही हमारी आज की मांगे थी, इस पर हमें चर्चा की। थाना देहात क्षेत्र के ग्राम काराबो डैम रिंग रोड के पास मिले अज्ञात शव मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक की पहचान गोलू उर्फ शरद कुमार बैस निवासी परासिया के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक का साला दिलीप सिसोदिया निवासी ईशा नगर अपनी बहन को प्रताड़ित किए जाने से नाराज था। इसी रंजिश के चलते उसने रस्सी से गला घोंटकर जीजा की हत्या कर शव काराबो डैम के पास फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना प्रभारी डीएस राजपूत के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर एफएसएल, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की गई। वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आशा उषा कार्यकर्ता महिला संगठन ने लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द निराकरण की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी कि बकाया प्रोत्साहन राशि, बढ़ी हुई राशि का एरिया, नियमित मानदेय भुगतान, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं दुर्घटना सहायता सहित अन्य मांगे शीघ्र पूरी नहीं होने पर कार्यकर्ता अनिश्चितकाल हड़ताल पर उतरेंगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। विगत 3 माह से हमारी आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान नहीं हुआ है। छोटी सी राशि में काम 24 घंटे करने वाली आशाओं को दर दर भटकना पड़ रहा है। आज चिलचिलाती धूप में आशाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पहुंची है, क्योंकि ये हमारी मांग आज इसलिए कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज शादी ब्याह सब निकल चुका है, लेकिन हमारे आशाओं को एक पैसा नहीं दिया गया है। हमारी ऐसी आशाएं विधवा भी है कुछ इसमें, तो कुछ परित्यक्ता है, तो उनके भरोसे पूरी जिम्मेदारी उनके घरों की, लेकिन उनके पास 1 रुपया नहीं है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के आगामी जिला प्रशिक्षण वर्ग को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। प्रशिक्षण वर्ग की व्यवस्थाओं एवं कार्यक्रम रूपरेखा को अंतिम रूप देने हेतु आयोजित बैठक में विभिन्न प्रभारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। जिला प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन अग्रवाल प्रशिक्षण वर्ग में विशेष रूप से शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यप्रणाली, विचारधारा और आगामी रणनीतियों को समझने का अवसर मिलेगा। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम का अभियान लगातार जारी है। बुधवार बेल बाजार और करबला चौक क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान सड़क पर रखे सामान और अस्थायी दुकानों को हटवाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी। नगर निगम अमले ने अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यापारियों और आम नागरिकों को सड़क एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी। छिंदवाड़ा पुलिस द्वारा ग्राम गांगीवाड़ा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें दोपहिया चालकों को यातायात नियमों और हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रामेश्वर चौबे, थाना प्रभारी राकेश तिवारी, सूबेदार लोहित शेंदे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लगा के देंगे गाड़ी के साथ, ताकि लोगों को पता रहे कि क्या योजना है और वो 10 लोगों को बता सके। दूसरा एक चीज़ जो मेरे को समझ में आती है कि हेलमेट इतना बड़ा होता है कि आदमी बोलता है मार्केट में कहाँ लेके घूमेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो ये हम सिर्फ हमारी जान नहीं बचा रहा, हमारा जान, हमारा पैसा सब बचाता है। तो इंश्योरेंस करिए, हेलमेट पहनिए, लाइसेंस लीजिए और गाड़ी के कागज कंप्लीट करके चलिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है।
कलेक्टर हरेंद्र नारायण और जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने मंगलवार को विकासखंड तामिया का भ्रमण कर मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों का निरीक्षण किया। ग्राम अमरढाना में स्व सहायता समूह द्वारा संचालित मुर्गी पालन इकाई का अवलोकन कर हितग्राहियों से चर्चा की और कार्य की सराहना की। इस दौरान जनपद पंचायत तामिया में पातालकोट शुद्ध पेयजल प्लांट का शुभारंभ किया गया, जिसका संचालन महक स्व सहायता समूह करेगा। इसके बाद ग्राम देलाखारी में चिरौंजी प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण कर कलेक्टर ने गुणवत्ता बनाए रखने और बेहतर विपणन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भ्रमण में आजीविका मिशन के जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। शहर के चंदनगांव स्थित बीबीसी रेसिडेंसी परिसर में चल रहे संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा महोत्सव के चौथे दिन आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पावन प्रसंग बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कथा व्यास आचार्य शुभम कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से जैसे ही ठाकुर जी के प्राकट्य का प्रसंग सुनाया गया, पूरा भागवत पंडाल जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज उठा। बाल गोपाल के अवतरण की खुशी श्रद्धालुओं द्वारा खिलौना, टॉफियां और माखन मिश्री का प्रसाद उठाया गया, जिससे पूरा कथा स्थल गोकुल धाम में तब्दील हो गया। जब 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार धारण करते हैं। जय भीम सामाजिक संगठन ने जिले के परासिया और अमरवाड़ा से जुड़े 2 मामलों में निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परासिया के ग्राम डुड्डी में मारपीट मामलों में कड़ी धाराएं जोड़कर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा अमरवाड़ा के ग्राम जुंगावानी में युवक की संदिग्ध मौत का निष्पक्ष जांच की मांग की गई। संगठन ने कहा कि दोनों मामलों में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। हम लोग शासन और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि इतना शांति प्रिय जिला हमारा छिंदवाड़ा, यहाँ पर दिनों दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस इस और कोई ध्यान नहीं दे रही और ऊपर से बहाने होते हैं कि हमारे पास पुलिस बल कम है। तो शासन और प्रशासन इस जिले की ओर ध्यान दे, यहाँ की शांति भंग होने से बचाए और जो आए दिन गरीब शोषित किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हत्याएं बढ़ रही हैं, गोलीबारी हो रही है, जिस तरीके से आतंक का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा है, तो हम शासन और प्रशासन से गुहार करते हैं कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें। ऐसे प्रभावशाली लोग किसी भी समाज में कहीं पर भी इस टाइप की घटना नहीं करना चाहिए और महिलाओं को मारपीट की है और आज तक भी पुलिस के द्वारा धाराओं को बढ़ाया नहीं गया, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो आज जय भीम सेना सामाजिक संगठन की ये मांग कर एसपी ऑफिस से की हमने कि इनको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको गिरफ्तार किया जाए और विभिन्न गंभीर धाराओं में उनको पर मामला दर्ज किया जाए। परासिया की घटना और अमरवाड़ा के एक मृतक परिवार को साथ में आके एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उचित कार्रवाई जांच कर उचित कार्रवाई की आशा।